गुरु भगवान को नमन है। जैसे हम सत्संग में आते हैं तो हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा मन सब शुद्ध होना चाहिए और कोशिश यही रहे कि हमारी व्यवहार पर से दृष्टि हटती जाए। अगर हम देखें तो अक्सर ही हमारी दृष्टि लोगों के कर्म, स्वभाव, व्यवहार पर ही रहती है। भगवान पर दृष्टि कहाँ रहती है? तत्व पर दृष्टि कहाँ रहती है? कर्म, स्वभाव, नाम, रूप पर ही दृष्टि रहती है। तो इसमें किसी का, जैसे अक्सर स्वामी जी कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि परमात्मा तत्व है वो कर्मों से अतीत है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा कर्मों के द्वारा तो मिलते नहीं, कर्मों से अतीत हैं वो, अब कर्म हमारे कैसे भी हो तो मिल जाने चाहिए। हमारे कर्म कैसे भी हो तो भगवान मिल जाने चाहिए। भाई हमें तत्व ज्ञान हो गया, हमने ज्ञान सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, भगवान मिल जाने चाहिए। हमें जानकारी हो गई, समझ मिल गई। तो उस पर कह रहे हैं नहीं, ये नहीं है, कर्मों से अतीत है तो कर्मों से निकलने पर होगा ना। कर्मों से ऊपर उठेंगे तभी तो होगा। कर्मों से अतीत तत्व तो अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कर्मों से ऊंचे उठेंगे तब होगा ना। ऊंचे तभी उठेंगे जब कर्म शुद्ध होंगे ना। कर्म अशुद्ध होंगे तो कैसे उनसे ऊंचे उठेंगे? अशुद्ध कर्म तो हमको कर्मों में फंसा देंगे, हमें कर्मों से उठने नहीं देंगे। शुद्ध होने का तात्पर्य है कि कर्म निर्मल हो। जैसे साइकिल है, मोटर है, शुद्ध होगी तभी तो चलेगी और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। टूटी फूटी गाड़ी से कैसे पहुंच जाएंगे? टूटी साइकिल से कैसे पहुंच जाएंगे? ठीक होगी तभी तो पहुंचेंगे। अशुद्ध होगी तो कैसे पहुंचेगी? कर्मों से अतीत तत्व को पाना चाहते हैं तो कर्मों से ऊंचा उठना होगा कि नहीं? क्योंकि वो कर्मों से अतीत है। परमात्मा तत्व कर्मों से अतीत है तो हमें कर्मों से ऊंचा उठना होगा। कर्मों से ऊंचा कब उठ पाएंगे? जैसे हमने, एक स्त्री है, उसने अपने कर्तव्य को ठीक ठीक कर लिया, सास ससुर की सेवा कर ली, पति की सेवा कर ली, बच्चों का लालन पालन ठीक से कर लिया। अब उसका मन हट जाएगा उनसे, उन सब से या नहीं? पर पति की सेवा नहीं ठीक करी, पति चिल्लाते हैं, बच्चे लड़ते हैं, बच्चे आपस में डिमांड करते रहते हैं, तो उसका मन हट जाएगा बच्चों से? कब हटेगा? जब ठीक ठीक अपने कर्म कर ली तो उसका मन हट जाएगा। तो जब हम ठीक ठीक सेवा कर लेते हैं तो हमारा मन वहाँ से हट जाता है, हमें वैराग्य आ जाता है ना। मन हट जाता है। पूरी सेवा कर ली तो अब मन हट गया। परमात्मा तो गुणों से, कर्मों से, वस्तुओं से अतीत है तो वस्तुएं शुद्ध होंगी तभी तो कर्मों से ऊंचा उठने देंगी, और मलिन होंगी तो ऊंचा उठेंगे तो हम उनमें फंस जाएंगे। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है निर्मल होने से। मार्मिक बात यह है कि हम शुद्ध होंगे तभी तो शुद्धि की तरफ जाएंगे। अगर हम अशुद्ध होंगे तो शुद्धि की तरफ हमारी रुचि नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति की तड़प किससे होती है? जैसे संसार से अरुचि होती है थोड़ी। अब संसार में ही हमारी रुचि है पूरी टाइम, हमारे कर्म शुद्धि नहीं है। झूठ, कपट, बेईमानी, लड़ना झगड़ना, राग, द्वेष, तो हम परमात्मा की तरफ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। हम अपना व्यवहार शुद्ध नहीं करें तो कैसे होगा? मार्मिक बात यह है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी ज़रूरत हमें शुद्ध होने की है। और परमात्मा प्राप्ति होने के बाद हमारा फ़र्क क्या पड़ता है? पता, अपने स्वभाव को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारे में निर्मलता आती है। निर्मलता नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर हमने परमात्मा तत्व की प्राप्ति करी और निर्मलता नहीं आई तो क्या हुआ? हम वैसे के वैसे ही हैं। हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारे सोच, हमारे कर्म सब वैसे के वैसे ही हैं। तो कुछ फ़र्क पड़ा? लोग कहेंगे इसका स्वभाव तो सुधरा नहीं, इसका आचरण तो सुधरा नहीं। परमात्मा तत्व का बोध हो गया, जीवन मुक्त हो गए। जैसे खाना पीना भोगना सब मर्यादा रहित है, तो कुत्ते में और उनमें फ़र्क क्या है? जैसे आचरण कुत्ते का होता है वैसे आचरण उसका भी होता है। सुधरता तो व्यवहार ही सुधरता है।
कह रहे व्यवहार नहीं सुधरा तो आप परमात्मा तत्व की क्या प्राप्ति करी आपने। तो व्यवहार हमारा सुधरना चाहिए, और ख़ास हमारा व्यवहार राग द्वेष रहित होना चाहिए, उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर व्यवहार में राग द्वेष है तो सुधरा नहीं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में तो निर्मलता ही आती है। फर्क क्या पड़ता है, हाथ वैसे ही, सिर वैसे ही, पैर वैसे ही, परंतु स्वभाव में फ़र्क पड़ता है, आचरण में फ़र्क पड़ता है, विवेक में फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क पड़ेगा। सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करने का फल तत्काल होता है। क्या फल होता है? जैसे कौवा कोयल बन जाता है, बगला हंस बन जाता है। जैसे सत्संग में स्नान किया तो कौवा कोयल बन गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ऊपर का रंग नहीं बदलता, परंतु वाणी बदल जाती है। कहाँ कौवे की वाणी और कहाँ कोयल की वाणी। कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ। और कोयल कैसे बोलती है? कू कू। कितना फर्क है। तो हमारी वाणी जो है उसमें जब हम भगवान देख के बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे बताइए? प्रेम से, प्यार से। और प्यार से तो बात कर रहे हैं, पर अंदर का भाव कैसा है? वैसे भी आया है भक्त के लक्षणों में, ज्ञानी भक्त के लक्षणों में, कि भगवान का जो भक्त होता है वो दक्ष होता है, वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से करता है, दक्ष होता है वो कार्य। बगुला हंस हो जाता है। कहाँ तो बगला मछली खाता है और कहाँ हंस मोती चुगता है। तो बगला हंस हो जाता है, बगला तो मोती खाता है मछली, और हंस मोती चुगता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका विवेक कितना विलक्षण है। दूध और पानी रखा जाए तो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। जो हंस होता है उसका विवेक कितना विलक्षण होता है। अगर दूध पानी मिला के रखा जाए तो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ जाएगा। अब हम भगवान के पास आए, गुरु के पास आए, तो सत्संग सुना हमने, तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विवेक क्या? कि शरीर संसार को एक तरफ और भगवान एक तरफ। शरीर संसार से अलग, ये अनित्य है, ये झूठा है, ये चेंजेबल है, इससे वैराग्य लें और भगवान से प्रेम करें। ये विवेक है ना। शरीर और संसार एक कैटेगरी में है, और मैं स्वयं आत्मा और परमात्मा एक कैटेगरी में। बगला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद होता है, तो ऊपर का रंग तो नहीं बदलता, परंतु विवेक बदल जाता है। तो जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, सत्संग ठीक हमारी समझ में आता है, तो वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। ये तो सब बदलेगा ही। उसका भाव बदल जाता है, उसका आचरण बदल जाता है, उनके देखने से, सुनने से भी असर विलक्षण पड़ता है। वो तत्व में पहुंचा है, इसकी पहचान नहीं होती। हर एक पहचान नहीं सकता, परंतु पवित्रता ज़रूर आ जाती है। बोले कौन तत्व में स्थित है या नहीं स्थित है, हर एक कोई नहीं पहचान सकता, पर हाँ उसके व्यवहार में और उसके आचरण में पवित्रता आ जाती है। जो सत्संग करेगा त्यों तो उसका विवेक बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, वाणी बदलेगी, निर्मलता उसमें आवेगी, उसमें विलक्षणता आवेगी, वो सबको प्रिय लगेगा, उसकी सब बात सबको प्रिय लगेगी, उसके अंदर प्रेम आ जाता है, उसके अंदर भगवत भाव आ जाता है। गुरु भगवान कहते हैं ना कि यू आर ओशन ऑफ लव। पहले एक दृष्टांत चला करता था कि एक बार एक व्यक्ति ने जाके एक महात्मा से पूछा कि सत्संग की क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा ये कौवा बैठा है, इससे पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है। तो सत्संग जाता है, पूछता है कौवे के कान में कि सत्संग की क्या महिमा है। तो कौवे का वहीं शरीर शांत हो जाता है। फिर वो गुरु जी के पास कहता है, बोला मैंने पूछा सत्संग की महिमा क्या है, उसका तो शरीर वहीं शांत हो गया। बोले देखो वो जो है एक गाय ने नया बछड़ा दिया है, उसके रूप में जन्म हुआ है उसका। उसके पास जाता है तो उसके कान में पूछता है कि गुरुजी ने कहा है
कि सत्संग की क्या महिमा है बताओ, तो उस बछड़े का शरीर शांत हो जाता है। तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है, ये हो क्या रहा है। मैं जिससे पूछता हूँ उसका शरीर शांत हो जाता है। फिर गुरुजी कहते हैं तुम्हारी समझ में नहीं आया। उससे कहते हैं कि देखो राजा के घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है, उसके कान में जाके पूछो। वो उसको डर लगता है कि राजकुमार को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो गुरुजी कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जब देखा कि राजा ने संत आए, बोले आपके यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा हाँ। बोले हम उसको देखना चाहते हैं। तो बहुत खुश हुए राजा और उनको ले गए। तो उससे पूछवाया कि सत्संग की क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कौवा पहले हंस हो गया और फिर हंस से बछड़ा बन गया और फिर अब वही राजकुमार बन गया। तो सत्संग की ये महिमा है। सत्संग जो है वो हमारी उन्नति करता चला जाता है। हमारी हर तरह से हमारा व्यवहार, हमारा परमार्थ, हमारा सब कुछ सुधरता चला जाता है। हर तरह से हमारी उन्नति होती चली जाती है। जैसे माँ बालक को बड़ी प्रिय लगती है, इसी तरह से संत महात्मा मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वो कुछ भी देते नहीं परंतु अच्छे लगते हैं, उनकी वाणी अच्छी लगती है। सत्संग अच्छा लगता है ना, जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग तो हमें अच्छा ही लगता है। सत्संग की वाणी जो है वो अच्छी लगती। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, एक वचन के कारण जग अपनों कर लेत। कह रहे कागा किसका धन हरे, कौवा किसका पैसा ले लेता है, और कोयल किसको देती है, कुछ देती है कोयल, पर एक वचन के कारण जग अपनों कर लेत। एक तो कोयल मीठा बोलती है तो पूरे जग को अपना कर लेते हैं। कोयल बोल रही है, कोयल बोल रही है। हमारे यहाँ पहले आम के पेड़ थे ना, तो कोयल बोला करती थी, हम कहते थे कोयल बोल रही है देखो। और कौवा बोलता है बड़ा शोर मचा रहा है, उसको भगाओ। तो अगर हम कौवे जैसे होंगे, काएँ काएँ करेंगे, काएँ काएँ मतलब क्यों 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 क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों, ऐसे वो कैसे क्यों, हर समय बोल बोल बोल, तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा। और अगर हम शांत होंगे, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे। एक तो हमको बहुत बोलने की आदत होती है, तो बहुत बोलने वाला किसी को पसंद नहीं आता। हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है ना। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा बोलने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। कम सोचेंगे तो कम बोलेंगे, कम बोलें और प्रिय बोलें, मीठा बोलें। कागा बेचारा किसका धन नष्ट कर देता है और कोयल क्या कुछ दे देती है। कौवे का बोल सुहाता नहीं और कोयल की बोली सुहाती है। इसी तरह शुद्धि हो जाती है। तात्पर्य ऊपर का रंग नहीं बदलता। बगला हंस हो जाता है तो रंग तो वैसा ही रहता है सफ़ेद, पर विवेक, विचार और भाव ये सब के सब निर्मल शुद्ध हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। सत्संग से हमारी विचारधारा बहुत शुद्ध हो जाती है। हमारा मन बड़ा ख़राब है, सत्संग में आके बैठे है ना, मूड ऑफ सा हो रहा है, सत्संग में आके बैठे मूड एकदम ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भाव बदल गए। कोई बहुत दुखी है, किसी का शरीर शांत हो गया है, उसको सत्संग में ले आओ, ठीक हो जाता है। क्यों? उसका विवेक जागृत हो जाता है। जगत अनित्य है, जाने वाला है, सभी को जाना है, बल मिलता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। सत्संग करने से आदमी के भीतर के भाव बदल जाते हैं, आचरण बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। अशांति, दुख, संताप, जलन, हलचल ये मिट जाते हैं। उनके दर्शन करने से असर पड़ता है। जो जो तत्व ज्ञान होगा पारमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ेगा, त्यों तो उसमें निर्मलता, स्वच्छता आपे आप आवेगी। जैसे जैसे परमार्थिक मार्ग में बढ़ेंगे, स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता अपने आप आएगी। जैसे छोटा बालक सबको अच्छा लगता है, इसी तरह से तत्वज्ञ सबको प्यारे लगते हैं। छोटा बच्चा प्यारा क्यों लगता है? उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, वो निर्मल होता है, वो शांत होता है, प्रिय होता है। उसके अंदर कोई मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता होता ही नहीं है। वो सबको प्रिय लगता है।
भगवान जब पधारते हैं तो मृग और वृक्ष भी मानो हर्षित हो जाते हैं। जानवर, पेड़, जब भगवान आए तो कैसे पेड़ों में शहद टपकने लगा, पेड़ों के सब फूल खिल गए। वेणुगीत, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सारे कैसे वो नदी भी रुक जाती है, हिरनियाँ कैसे देखने लगती हैं, रुक जाती हैं, और पक्षी कैसे एकदम समाधि लग जाती है पक्षियों की। कितना सुंदर वर्णन है उसमें। जितने जंतु हैं वो भी प्रसन्नचित हो जाते हैं, है ना। तत्वज्ञ से, महात्मा से सब जानवर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे रमन महर्षि सत्संग करते थे तो गिलहरी उनके ऊपर आके बैठ जाती थी। एक बड़ा सा अजगर आता था रोज़ सत्संग सुनने, उनकी पलंग के नीचे बैठ जाता था, वो जो उनके तख्त के नीचे सत्संग सुन के चला जाता था। मोर आ जाता था, फिर वो सबकी पार्टी करते थे, पत्रे लगा देते थे और सब संकल्प कह देते थे कि सब पशु पक्षी आए और अपना आज उनकी वो है भंडारा है, सब आके भंडारा खा के चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने राग द्वेष रहित थे, उनकी इतनी एकता है पूरे जड़ चेतन से। गाय भी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान कितनी 9 लाख गायों को करते थे, हम तो 2 गायों को तो देख लें, उनकी रोज़ रहती है। आज चारा आ गया, आज फलाना हो गया, आज गुड़ ख़त्म हो गया, आज उनको टिक्स हो गए, आज दूध कम दिया, आज बच्चे को बुखार आ गया, कुछ ना कुछ उनका रोज़ लगा रहता है। और भैया भगवान 9 लाख गायों को पालते थे, उनका दूध निकालना, उनको चराने ले जाना, उनकी देखभाल करना कोई आसान था? कितना प्रेम होगा भगवान का, सोच के देखो। 9 लाख गायों को भगवान ने की देखभाल करी, कितना प्रेम होगा उनके अंदर। तभी तो सब शांत रहती थी। तो उनके भाव से गाय भी प्रसन्न हो जाती हैं, वृक्ष भी फूल गिराने लगते हैं, इन पर भी असर पड़ता है। जो स्थावर प्राणी हैं उन पर भी असर पड़ता है, तो जंगम प्राणी हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा क्या? जब संत होते थे पहले, ऋषि मुनि होते थे, तो उनके यहाँ एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते थे, है ना। कैसे, मतलब आपस में जिनका वैर भाव होता था वो भी छोड़ देते थे, इतना प्रेम आ जाता है। गोपिका कहती हैं कि महाराज आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं, जितने भी शरीरधारी हैं वो स्थावर हों चाहे जंगम हों, जलचर हों, थलचर हों, चाहे नभचर हों, कैसे भी हों, जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं में वो जो स्वयं अपने को मानते हैं उसके दृष्टा भी आप हो। आप प्रकट हुए हो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संपूर्ण संसार के उद्धार के लिए। बोले आप यशोदानंदन नहीं हो, आप सबके हो, आप सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त हो, आप सबके हो। आप केवल यशोदा के नहीं हो, आप तो सबके हो। क्योंकि संत जो है सबसे एकता मानते हैं, सबसे प्रेम मानते हैं, तो सबके होते हैं। भगवान की विलक्षणता देखकर के सब पर असर पड़ता है, इस वास्ते भगवान की विलक्षणता होती है। जो कोई भजन स्मरण करेगा, इस रास्ते पे चलेगा, उनमें विलक्षणता आवेगी, और नहीं आती तो उनको सत्संग मिला नहीं है। अगर हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हमारा आचरण नहीं बदलता, हमारे अंदर चेंज नहीं आता, तो कह रहे हैं हमें भी सत्संग मिला नहीं है, या हमने सत्संग सुना नहीं है। उनको असली साधन हाथ लगा नहीं है, और हाथ लग जाए उसमें परिवर्तन ना हो, ऐसा कैसे होगा? कह रहे हैं हमें सत्संग मिले और हमारे आचरण में चेंज ना आए, हमारे अंदर चेंज ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अगर हम उनका चिंतन करेंगे, उनके प्रेम भाव में रहेंगे, तो हमारे अंदर चेंज ज़रूर आएगा। अनंत काल से ये जीव जन्मता मरता प्रवाह में बह रहा है, उसमें कुछ विलक्षणता होगी तभी उद्धार होगा, है ना। कब जन्म मरण की साइकिल चली आ रही है, तो ये हमारी साइकिल कैसे छूटे, जिन जन्म मरण का चक्र कैसे छूटे? सत्संग करने वाले भाई बहन जो रुचिपूर्वक सत्संग करते हैं, उनमें परिवर्तन ज़रूर होगा, निर्मलता ज़रूर आवेगी, क्रूरता आदि होगी। जितना जितना उसका भाव अच्छा होगा, जितनी जितनी रुचि अधिक होगी,
उतनी उतनी निर्मलता उसमें ज़रूर आवे। कह रहे हैं जितना जितना आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, भजन करेंगे, विचार करेंगे, भगवत भाव में रहेंगे और व्यवहार से दृष्टि हटाएंगे, है ना, हमेशा हमारी व्यवहार पर दृष्टि रहती है, तो क्या होता है हम वो नहीं कर पाते, अभ्यास नहीं कर पाते। अभ्यास नहीं कर पाते तो वो जो बात आनी चाहिए वो नहीं आती है। अपना अंतर्मुखी रहें, भगवत भाव में रहें और भाव यही रखें, तो हम देखते जाएं कि हमारे अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं हमारी अभ्यास में कमी है, गड़बड़ी है अभ्यास। परंतु बात यह है कि निर्मलता का ग्राहक होगा तब निर्मलता आएगी। अब हम चाहते ही नहीं हमारी निर्मलता आए, है ना, हम कोशिश ही नहीं करते कि हमारा व्यवहार निर्मल हो, हमारे अंदर प्रेम आए, तो निर्मलता कैसे आएगी? कहने ग्राहक ही नहीं है निर्मलता का, तो निर्मलता कैसे आएगी? देखो सत्संग का असर किसको पड़ता है? जो जिज्ञासु होता है, तत्व को चाहने वाला होता है, उसको असर पड़ता है। और सत्संग की चाहना नहीं है, अपना उद्धार नहीं चाहता, जो अभिमानी होता है, तो अभिमानी को असर नहीं पड़ता। किसको सत्संग का असर नहीं पड़ता? जो अभिमानी होता है, अपने में अभिमान रखता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं धनी हूँ, मैं राजा महाराजा हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ। ये क्या मेरे सामने ऐसा जिसका भाव होता है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। जैसे पहले हम लोग जाया करते थे, मानी गुरुजी क्या गए, तो उनके जो साधक होते हैं, और जगह की बात बता रही हूँ, तो वहाँ पर उनको अभिमान आ जाता है। कोई भी आता है, हर समय वहाँ लोग आते रहते हैं, तो कोई भी आता है तो वो लोग बुरी तरह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन लोग आते रहते हैं, तो वो भी उनका जो बिहेवियर होता है वो रूड हो जाता है। तो जो लोग आते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रेम से बात की जाए। तो सत्संग वाले जो है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कैसे बिहेव करें? प्रेम से। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जंगल में चला करते थे तो सारे शेर, चीते, हाथी सब नाचा करते थे जब वो कीर्तन करते हुए जाते थे। क्यों? हमारा तो मनुष्यों पे भी असर नहीं पड़ता और उनका जानवरों पे भी असर पड़ जाता था। तो सारा भाव का खेल है। सारा किसका खेल है? भाव का, प्रेम का। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, तो ज़रूर असर पड़ेगा। कह रहे हैं अब अगर अभिमान होगा तो असर नहीं पड़ेगा। टीला है, बारिश होगी, ऐसे पहाड़ है, कितनी बारिश होगी, उसको कोई असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे गहरा होगा तो उसमें पानी भर जाएगा। तो हम नीवा होंगे तो असर पड़ेगा। अभिमानी होंगे, पहले तो अभिमानी नहीं थे, पर गुरु की सेवा मिल गई, गुरु के पास आ गए तो अब अभिमान आ गया। ठीक है ना? अब अभिमान आ गया तो हम कोशिश करें कि अभिमान ना आए, नीवा ही रहे, क्योंकि अभिमान आ जाएगा तो सेवा का कोई करने का फ़ायदा नहीं है। देखो वृक्षों पर असर पड़ जाता है, रेते पे असर पड़ जाता है, दीवारों पे असर पड़ जाता है, पर दुष्ट स्वभाव वाले पर असर नहीं पड़ता। उसमें 4 अवगुण होते हैं। कह रहे हैं संत की वाणी का दीवारों पे असर पड़ जाता है, रेत पे असर पड़ जाता है, वृक्षों पे असर पड़ जाता है, पर जो दुष्ट होते हैं उन पर असर नहीं पड़ता। तो दुष्ट कौन होते हैं? उनमें 4 अवगुण होते हैं। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, जब सूख जाता है तो उसकी सुगंधी फैल जाती है। गीले चंदन के वृक्ष में वो सुगंधी नहीं होती, उतनी नहीं फैलती। जब वो सूख जाता है तो हवा चलने से उसकी सुगंध दूसरे वृक्ष तक पहुंचती है और वो भी चंदन बन जाते हैं। जब चंदन का वृक्ष सूख जाता है तो हवा चलती है, तो उससे जो वायु निकलती है उससे और वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं। परंतु बांस चंदन नहीं होता। कह रहे बांस चंदन नहीं बनता, सब वृक्ष में चंदन बन जाते हैं, पर बांस चंदन नहीं बनता। चंदन की लकड़ी में कई लकड़ियाँ आएगी, पर बांस की लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो बांस पर असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बांस में 4 अवगुण हैं। एक तो बड़ा लंबा है, अपने को बहुत बड़ा समझता है। कितना लंबा होता है ना बांस,
सबसे लंबा होता है। तो जब हम अपने को बड़ा समझते हैं, होशियार समझते हैं, गुरुजी समझते हैं, या कुछ बड़ा समझते हैं कि हम कुछ बड़े हो गए, तो हम में असर नहीं आता। तो अपने को समझता है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ, विद्वान हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं विरक्त हूँ। ये जो अभिमान होता है ना, ये अभिमान सत्संग के असर को नहीं पड़ने देता। सामान्य वृक्षों पर असर पड़ जाता है, दीवार पर असर पड़ जाता है, पर उस पर असर नहीं पड़ता जो अपने को ऊंचा मानता है, अपने को बड़ा मानता है, उस पर असर नहीं पड़ता। तो नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलदा। झुक के चले, नम्रता से चले। नीवा होके, अगर हमसे कोई कह रहा है भाई ये तुम, हमें ऐसा फील हो रहा है, तो कहते हैं सॉरी, आगे से और ध्यान रखेंगे। नीवा होके चलें। वायु चलती है तो बांस में घर्षण होता है, उससे अग्नि प्रकट होती है। तो जंगल के जंगल जल जाते हैं क्योंकि उसमें तेज़ी होती है। तो एक तो उसमें अभिमान होता है, दूसरा उसमें क्रोध होता है। कह रहे जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जंगल में आग लग जाती है। आग कहाँ से लगती है? बांस के पेड़ से। तो कह रहे घर्षण होता है, आपस में टकराते हैं। तो कह रहे हैं जो एक तो जिसमें अभिमान होता है, दूसरा उसमें गुस्सा बहुत होता है ना। अग्नि होती है, गुस्सा बहुत होता है। कोई भी बात होगी तो एकदम गुस्सा आ जाएगा। कोई उसके मन की बात ना करे तो बड़ा आग बबूला हो जाता है। अग्नि तो जला दे, दूसरे को भी तो चंदन कैसे बनेगा। कह रहे जब आग है, अग्नि है, जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है तो चंदन कैसे बनेगा। तो अभिमान ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, भीतर में पोल है, ठोस है ही नहीं। जैसे बांस होता है ना, अंदर में पोल होता है, ठोस नहीं होता है, उसमें भी असर नहीं पड़ेगा। अब कोई अभ्यास नहीं किया, कोई विचार नहीं करा, तो पोला की पोला ही है वो, उसके अंदर गहराई नहीं है। गहराई नहीं है तो असर नहीं पड़ेगा। तो भीतर जानता नहीं और दूसरों को दिखाता है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, और भीतर में पोल है और बीच बीच में गांठें पड़ी हुई हैं। इस तरह से कई तरह की शंकाएं और कुबुद्धि भरी हुई हैं भीतर। तो कह रहे कई तरह की शंकाएं और कुबुद्धि भरी हुई हैं, तो कैसे सत्संग का असर होगा। वो अपने को बड़ा समझता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, और मन में शंकाएं हैं, कुबुद्धि है, पोल है, गहराई नहीं है अंदर में, पोला की पोला है। थोता चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर साउंड। अच्छे साधु संत को देखकर भी उनसे प्रश्न करेगा, उनसे टेढ़ी टेढ़ी बात पूछेगा, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करेगा। अब उसको सत्संग का असर कैसे पड़ेगा। और जो सीधा साधा होता है उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। तो उस भक्त को कैसा होना चाहिए? सीधा साधा। निर्मल मन सोही मोहि पावा, छल चित्र कपट नहीं मोहि भावा। क्योंकि वो सत्संग के भाव को फेंकता नहीं है, और जो सत्संग के विरुद्ध चीज़ आती है उसे फेंक देता है, बाहर से निकाल देता है। जो अभिमानी है वो सत्संग के भावों को बाहर से ही निकाल देता है। जो सत्संग के विरुद्ध बात आती है उसको पकड़ता नहीं है ना। बात तो बहुत होती है व्यवहार में, सत्संग के विरुद्ध जो बात होती है उसके स्वभाव को खराब करेगी, वो उसको नहीं पकड़ेगा। और जो अभिमानी होगा वो एकदम पकड़ लेगा, सत्संग के विरुद्ध जो बात होगी एकदम रिएक्ट करेगा। वृक्ष है, रेता है, स्थान है, ये पारमार्थिक बात आने पर फेंकते नहीं, और दुष्ट हृदय हो तो फेंक देता है। वृक्ष है, रेता है, ये सब स्थान मतलब कोई जगह है। जैसे हम कहीं सत्संग कर रहे हैं तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है, जहाँ संतों ने जन्म लिया है, जहाँ सत्संग हुआ है। जैसे अम्मा जी का तखत था, इस पे बैठ के उन्होंने सत्संग किया है, तो ये भी पवित्र हो गया है ना। तो जहाँ जिस स्थान पर सत्संग होता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। अगर हमारा हृदय दुष्ट होता है तो वो हर चीज़ को फेंक देता है, रिसीव नहीं करता, रिसीविंग माइंड नहीं होता, आने ही नहीं देता अपने पास में। तो अपने में अभिमान रखता है, शंका रखता है और कुतर्क करता है,
उनके दोषों को देखता है कि बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, पर उनके चश्मे की डंडी तो सोने की है। भैया तुमको उनकी डंडी से क्या मतलब, तुम सत्संग सुनो। तो जब तक हम देखिए, हमारा मतलब है सत्संग से। वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं, इस सब पे हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुने और अपना उद्धार करें। अब तेरे को क्या क्या हर्ज हुआ, सोने की रखें चांदी की रखें, संत तो बहुत अच्छे हैं पर ये बोलते अच्छा नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। संत तो बहुत अच्छे हैं, इनका व्यवहार भी अच्छा है, पर संस्कृत नहीं आती इन्हें, श्लोक नहीं बोल पाते। तू क्या करेगा श्लोक का, उससे तेरा जीवन बन जाएगा। बाजार भरा हुआ है, परंतु कूड़ा करकट वाला इधर से उधर से जाएगा और कूड़े से टोकरी भर लेगा। अच्छे सामान का बाजार भरा हुआ है, पर जिसको आदत है कूड़ा करकट देखने की, वो अपनी टोकरी लेगा और जगह जगह से कूड़ा बीन कर अपनी टोकरी भर लेगा, मतलब बेकार की बातें उठा लेगा। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, भगवत भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो हम अच्छी बातें नहीं उठाएंगे, बेकार की बातें उठा लेंगे। बेकार की बातें उठा के अपने मन को ख़राब करेंगे, अपनी श्रद्धा को ख़राब करेंगे, तो हमें ज्ञान नहीं लगेगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। इस तरह से वो सत्संग में जाएगा और कहेगा इनमें ये दोष है, इनका भाषण कैसा है, ये कहाँ के हैं। अब जिन बातों से पारमार्थिक संबंधी नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, अब उसको लाभ कैसे होगा। गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, गुरुजी को तो ये नहीं कि भाई गुरुजी भी गृहस्थ में है, तुम भी गृहस्थ में हो, तुम्हें क्या मतलब, है ना, तुम्हें क्या मतलब। वो कोई सन्यासी तो है नहीं, ये सफ़ेद कपड़े क्यों नहीं पहनते, ये ऑरेंज कपड़े क्यों नहीं पहनते, ये अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं। वायुमंडल शुद्ध हो जाए, सूखा हुआ काठ पवित्र हो जाए, क्योंकि ये फेंकता नहीं है। कहने जहाँ सत्संग होता है वहाँ वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है, सूखा काठ भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये फेंकता नहीं है, क्योंकि बातों को फेंकता नहीं है। और दुष्ट आदमी हर बात को फेंक देता है और किसी चीज़ को रिसीव ही नहीं करता है, उसका माइंड अहंकार के कारण ब्लॉक्ड रहता है, कुबुद्धि के कारण उसका माइंड ब्लॉक्ड रहता है। अभिमान भरा होता है, कुतर्क भरा होता है, तो वो लाभ ले नहीं सकता। विपरीत भाव नहीं होता है, सीधे साधे पर असर पड़ता है। जो भीतर में भाव रखता है, श्रद्धा है, भगवान पर विश्वास है, आत्मा पर विश्वास है और अपना उद्धार चाहता है, तो वो तो साधारण आदमी से लाभ ले लेता है। जो अपना लाभ चाहता है वो तो साधारण आदमी से भी लाभ ले लेता है। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति से भी सीख लिया, 24 गुरु बना लिए। वो तो किसी से भी लाभ ले लेता है, सीधा साधा आदमी जो होता है वो तो प्रकृति से भी लाभ ले लेता है। वो तो गुरु के एक एक वचन को अमृत के समान ग्रहण करता है, पूरी श्रद्धा रखता है। जब हमारा मन अहंकारी होता है, कुतर्की होता है, तो वो नहीं लाभ ले पाता। इस वास्ते मनुष्य को सरल होकर अपने उद्धार की चेष्टा करनी चाहिए। मेरा कल्याण हो जाए कैसे भी, तो हमें अहंकारी ना होकर ये भाव रखना चाहिए, मेरा कल्याण हो जाए कैसे भी। इसका जिज्ञासु होना चाहिए। कुतर्क तर्क करके जीत जाना है कि हार जाना है, इसको पूछना है, ये बात ना रखें। कह रहे हैं जिज्ञासु होना चाहिए। तर्क कुतर्क करके हम जीत जाएं, दूसरे को नीचा दिखा दें, पट जवाब दें, बोले ये नहीं होना चाहिए। दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। सीधा सादा होकर सत्संग को ग्रहण करें, सहन करें। कहीं सत्संग बारे में विशेषता नहीं होती है तो वो भगवान की बात कहता है, सुनता है, वो ठीक नहीं है, वो जाने, हमें तो लाभ लेना है। ऐसा जिज्ञासु हर जगह लाभ लेता है। कह रहे हैं वो सब भगवान की बात कहता है, गीता रामायण की बात बताता है, श्लोक उतना ठीक नहीं है ना, या जो श्लोक नंबर बता रहा है वो ठीक नहीं है। बोले हमें क्या करना है, हमें तो लाभ लेना है अपना।
ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बाबा जी। बोले अपना लाभ लो, तुम काम की बात सीखो और आगे बढ़ो। तो बोले जो हर बात में नुक्स निकालता है, हर बात में गलती निकालता है, तो वो लाभ नहीं ले पाता है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बना लिए और 24 से शिक्षा ले ली। अब जब शिक्षा लेनी है तो लेते हैं वो तो ऐसे जिसके विचार हैं कि अपना तो उद्धार करना है। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति से ले लिए सारे, कबूतर से ले लिया कि कबूतर जो है मुंह वाला होता है, वो कैसे जाल में फंस जाता है शिकारी के और अपना पतन कर लेता है। अजगर से शिक्षा ले ली कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तेरे भाव जो करे भले बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। कहने तेरे भावे जो करे भले बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। पर कोई कुछ भी करे, तुम अपना उद्धार करो। तुम लोगों का व्यवहार मत देखो, तुम लोगों की आदतें मत देखो, तुम व्यवहार पर दृष्टि मत रखो, तुम परमार्थ पर दृष्टि रखो। तुम लोगों के गुण दोष मत देखो, तुम सिर्फ भगवान देखो। रोज़ रोज़ हमें अपने मन को मनाना पड़ता है, अपनी दृष्टि को सुधारना पड़ता है कि मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं, मुझे तो सिर्फ भगवान देखना है। हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। हमें अपना भाव नहीं बिगाड़ना है, हमें तो सिर्फ भगवान देखना है। सज्जनों, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलो, निर्मल होके चलो, सीधे होकर के चलो। कह रहे सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलो कि मुझे उद्धार करना है, किसी के दोष नहीं देखने, व्यवहार पर दृष्टि नहीं करनी, किसी में गलत भाव नहीं रखना है, किसी के लिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखना है और अपना उद्धार करना है। और सच्चे हृदय से, सीधे हृदय से, निर्मल हृदय से चलें। जरा भी मन में चालाकी, होशियारी, कुतर्क, कुबुद्धि न रखें। मैं होशियार हूँ, समझदार हूँ, बिल्कुल भाव ना रखें। मैं तो भगवान के चरणों की धूली हूँ, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। बछड़ा गाय का दूध पी लेता है और हम होशियार बनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव। कहीं कोई कपट नहीं है, किसी से कोई चालाकी नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, सब ठीक है। सब में भगवान का स्वरूप है, सब में हमारे प्रभु हैं। ऐसे भाव से सीधा होता है तो उसको बहुत लाभ होता है। मैं सबसे होशियार हूँ, मैं सबका वो हेड हूँ, मैं सबका लीडर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मुझसे पूछ के करना चाहिए। कितनी सारी बातें मन में होती हैं। तो कह रहे ये सब बातें मत रखो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, सब में भगवान देखो, सब में सीधा सरल भाव रखो, सब में मेरे भगवान है, सब में मेरे प्रभु हैं, ऐसा भाव रखो। ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। सरल स्वभाव न मन में कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मन में कुटिलता नहीं है, सीधापन है, जो बात है वैसी बात कर दी। है ना, लोग होते हैं बड़ी अपनी बात को डिप्लोमेटिकली कहते हैं, बड़े स्टाइल से, तरीके से। जो सीधे साधे लोग होते हैं बेचारे सीधे होते हैं उनको जो मन में आता है वो कह देते हैं। उन्हें आती नहीं है बात बना के कहनी, आती ही नहीं है। अब क्या करें, कोशिश भी करते हैं तो भी उनसे नहीं होता। क्यों? उनका स्वभाव ऐसा है। जो अंदर स्वभाव बी क्लीन रादर देन क्लेवर। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से अपनी बात कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अच्छे से बात करना बुरी बात नहीं है, पर कटुता नहीं होनी चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए। ना अपनी विद्या बताना है, ना अपनी चतुराई बताना है, ना अपना महत्व प्रकट करना है, ना धनीपना, ना राजाईपना, कोई है ही नहीं। सीधा साधा लाभ लेता है वो। लाला बाबू थे तो वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, होशियार थे और कितने अमीर घराने के थे, पर कैसे भिक्षा मांग के खाते थे।
उस समय आज से 500 साल पहले उन्होंने देखा सारे मंदिर टूटे पड़े हैं, तो उनको लगा कि मैं कुछ करूं, वृंदावन का उद्धार करूं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करूं। तो उन्होंने अपना 1/3 हिस्सा मंगा लिया अपने घर से, है ना। उनके बेटा था, एक पत्नी थी और उनका हिस्सा था, तो उन्होंने अपना हिस्सा मंगा लिया। तो उसमें 25 लाख रुपया है उस समय, आज से 500 साल पहले। अब अभी तो कम से कम 5,000 करोड़ होंगे, 50,000 करोड़। तो उन्होंने सबसे वृंदावन का जीर्णोद्धार किया, पर वो खुद भिक्षा मांग के खाते थे। कोई अहंकार नहीं, कोई संतों को देखें, कोई अहंकार नहीं, कोई ये नहीं कि मैं बड़े घर का हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई पैसे वाला हूँ, कुछ नहीं, एकदम नीवा। तो बोले ऐसे को ज्ञान लगता है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ है नहीं, और अपने को इतना होशियार, इतना बड़ा, इतना वो समझते हैं कि जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ। तो गुरु यही कह रहे हैं इसमें कि एकदम तुम सीधे हो जाओ, ना अपनी विद्या बतानी है, ना अपनी चतुराई बतानी है, ना अपना कोई महत्व प्रकट करना है कि मैं कुछ हूँ, ना अपना धनीपना कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। भाई धनीपना किसको दिखा रहे हो? एक वो थे संत, तो पहले जज थे, तो उन्होंने संन्यास ले लिया, सब उन्हें जज स्वामी कहते थे, है ना। तो अब वो जजपना तो नहीं गया ना, तो अपना धनीपना भी नहीं प्रकट करना, सीधा साधा लाभ लेना है। भगवान का दास होकर कहीं अभिमान करता है, देखता है कि कुछ मिलेगा तो मांगने लग जाता है, उससे आशा करता है, आशा किसी से नहीं करो। कह रहे भगवान का दास होकर अभिमान करता है और देखता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा तो झट मांगने लगता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि भाई ये चीज़ बच रही है, हम अपने घर ले जा रहे हैं, तुम्हें खुद ही दे देंगे, तुम मांग क्यों रहे हो। उनके अगर मांगेंगे नहीं तो उनके मन में होगा ये मुझे मिल जाए, तो मुझे मिल जाए, ये भावना होनी नहीं चाहिए। आपकी किस्मत होगा, आपके पास अपने आप चल कर आ जाएगा। आप तो ये भाव रखिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान बस आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आप में मन लगे, और मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चाहतक तुलसीदास। किसी के सामने क्यों हाथ पसारे भाई, क्यों मांगो? मांगना है तो भगवान से मांगो, वो सब कुछ दे सकते हैं। बोले किसी से ना मांगे, कुछ कहना है तो भगवान से कहें। मनुष्य से आशा रखो कि राजा निहाल कर देगा, धनी निहाल कर देगा, पंडित जी निहाल कर देंगे, विद्वान निहाल कर देगा। अरे कोई निहाल करने वाला नहीं है, निहाल करने वाले भगवान है। कौन हमारा निहाल करेगा? छोटे से ध्रुव जी हैं और भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, उन्हें आ नहीं रहा स्तुति करना। भगवान ने शंख उनके होठ से छुआ दिया तो स्तुति करने लगे, संस्कृत में स्तुति करने लगे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो किसी का आसरा ना देखें, केवल भगवान की तरफ देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जिसे मांगने से मांगना पना ही खत्म हो जाता है, फिर मांगना बाकी रहता ही नहीं। मानो सब तरफ से तृप्ति हो जाती है। भगवान की शरण जाते हैं कि सब तरह की कमियां दूर हो जाती हैं। सज्जनों, बाहर की, भीतर की, व्यवहार की सब कमियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान सर्वथा पूर्ण है। उसके बिना हर जगह पूर्णता नहीं होती है। कह रहे भगवान की तरफ आप देखते हैं एक बार तो सब मांगना ख़त्म हो जाता है। एक बार एक फ़कीर राजा अकबर से मांगने गए, तो उन्होंने देखा कि राजा अकबर भी ऐसे अल्लाह से इबादत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये किससे मांग रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि ये किससे मांग रहे हैं? बोले मैं खुदा से मांग रहा हूँ। वो जाने लगा वापस, जो फ़कीर था। तो उन्होंने कहा आप क्यों आए थे? तो उन्होंने कहा मैं तो आपसे मांगने आया था। तो बोले अब क्यों जा रहे हैं वापस, आप कुछ लेके जाइए। तो बोले आप भी तो किसी से मांग रहे थे ना, मैं उसी से मांगूंगा। आप खुदा से मांग रहे थे, तो जब आप खुदा से मांग रहे थे तो मैं खुदा से ही मांगूँ ना, मैं आपसे क्यों मांगूँ? हमारे मन में कोई बात आती है, हम भगवान से कह देते हैं, तो भगवान किसी न किसी ज़रिए पूरी करा देते हैं ना। तो हम उसके एहसानमंद तो नहीं होते ना जिसने दिया, हमने तो भगवान से कहा था।
उसका भी शुक्राना मानना है, ऐसा नहीं है, पर हमें पता है कि भगवान ने दिया है। भगवान की शरण जाते हैं तो सब तरह की कमियां दूर हो जाती हैं। सज्जनों, बाहर की, भीतर की, व्यवहार की सब कमियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान सर्वथा पूर्ण है। उनके बिना हर जगह पूर्ण नहीं होता है। भगवान उसका नाम है जो सबके होते हैं, जो सबके होते हैं। ये नहीं पैसे वालों के हैं, पढ़े लिखों के हैं, गरीबों के नहीं हैं। भगवान सबके हैं। जो सरल हृदय है, प्रेमी है, निरहंकारी है, भगवान सबके हैं। एक बार एक सज्जन थे, तो उनका व्रत था, वो एकादशी का व्रत रखते थे और द्वादशी को किसी को भोजन करा के तब खाते थे। तो एकादशी का व्रत रखा हुआ था उन्होंने, और द्वादशी को जब उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो कोई मिला नहीं उन्हें। तो एक सज्जन मिले तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा कि भाई मैंने भोजन बनाया है, मेरा व्रत है, मैं द्वादशी को किसी को खिला के खाता हूँ, तो आप आइए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो आ गए। उन्होंने कहा अच्छा मैं भोग लगा के आता हूँ भगवान को, तब आपको परोसता हूँ। बोले मैं नहीं मानता भगवान को। तो वो जो खिलाने वाला था उसने पत्तल खींच ली। उसने कहा कि आप भगवान को नहीं मानते तो क्या फ़ायदा आपको खिलाने का। तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि मुझे नहीं मानता, मैंने इसको इतने साल खिलाया और तू एक दिन नहीं खिला सकता? इतना बड़ा हो गया, मैं इसको रोज़ खिला रहा हूँ। तो भगवान तो सबके हैं, कोई उन्हें माने चाहे न माने, कोई उन्हें गाली दे, कोई प्रेम करे। तो जैसे भगवान का स्वभाव है हर एक किसी के लिए करना 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 करना, बस हर एक किसी के लिए, कोई कैसा भी हो, उनका कितना प्रेम है। भगवान सबके होते हैं, कभी हों और कभी नहीं हों वो भगवान नहीं होते। कहीं हो और कहीं ना हो तो भगवान नहीं होते। किसी परिस्थिति में हो और किसी परिस्थिति में नहीं हो वो भगवान नहीं होते। किसी अवस्था में हो और किसी अवस्था में ना हो वो भगवान नहीं होते। सबके, सब अवस्था में, सब प्रतिमा में, सब परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, संपूर्ण घटनाओं में, सब जगह मेरे प्रभु हैं। तो कह रहे हैं हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर बात में, हर जगह में, हर उसमें भगवान है। तो डर, चिंता, शोक, परेशान होना, दुखी होना तुम्हें करना ही नहीं है। सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। सब भगवान है, सब भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ये हमें रट लग जानी चाहिए। सब में भगवान को देखता है और भगवान में पूरे संसार को देखता है। हे नाथ, हे नाथ, वाह प्रभु, कैसे कैसे आप रूप धारण किए हुए हो। जो है सामने हमारे प्रभु हैं। भक्त कहते हैं कि मैं प्रभु आपको पहचान लूँगा। आप कैसे भी रूप में आओ, कैसे भी रूप धारण करके आओ, मैं आपको पहचान लूँगा। आप किसी रूप से आओ, क्योंकि आप ही हो, कोई और है ही नहीं। तो हमारी भी भावना ऐसी होनी चाहिए, आप किसी भी रूप में आओ, कैसे भी आओ, मैं आपको पहचान लूँगा। एक संत थे, वो चलते चलते एक खेत में बैठ गए। तो खेत वाले व्यक्ति ने सोचा कि यही हमारा अनाज चुराता है। तो उसने संत जी के जोर से लाठी मारी और सिर से खून आ गया। फिर देखा तो बाबा जी हैं और बोला महाराज हमसे तो बड़ा अपराध हुआ, मैंने समझा कि ये चोर है। संत जी बोले कि तुमने तो चोर को मारी ना, मेरे तो मारी नहीं। व्यक्ति ने कहा महाराज आपके लग गई ना। अरे लग गई, परंतु तुमने मेरे थोड़ी मारी, चोर के मारी, तेरा अपराध क्या हुआ। देखिए संत की कितनी अच्छी भावना। संत कहते हैं तेरा अपराध है ही नहीं, मेरे को मारा ही नहीं तूने, चोर को मारा था। व्यक्ति उन संत जी को अस्पताल ले गया और उनके लिए दूध लेकर आया। तो संत ने कहा तू है बड़ा विचित्र, पहले लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बाबा मुझे फंसा देंगे। संत बोले तू ही था, तेरी ही लीला है, कभी लाठी मारता है, कभी दूध पिलाता है, कभी मोटर पे चढ़ाता है, कभी कहाँ भेजता है, मैं जानता हूँ तेरी लीला है।
अब बाबा जी तो अपनी भाषा में बोले और वो घबरा के बाबा जी मुझे फंसाना दे गई। तो भाई दूध पिलाने वाला भी वही और लाठी मारने वाला भी वही। संत की तो वही भावना है ना। दूध किसी दूसरे ने पिलाया, अब वो कहने लगा कि भाई मैंने तो लाठी मारी नहीं, कहीं बाबा जी मुझे फंसाना दे। तो दूध पिलाने वाला भी वही और लाठी मारने वाला भी वही। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। ना काम है, न मद है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। किससे विरोध करें, सब में हमारे प्रभु हैं। कह रहे किससे विरोध करें, सब में हमारे प्रभु हैं, सब में हमारे परमात्मा है। एक सज्जन संतों के पास जा रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो किसी ने कहा कि इस कुटिया में संत रहते हैं। तो वह उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। सोचने लगा ये तो वही संत हैं जो मुझे रास्ते में मिले थे और मैंने इनसे पूछा था कोई संत यहाँ है, तो ये संत बोले नहीं। ये संत वो ही थे जो रास्ते में मिले थे। उन सज्जन ने संत के एक थप्पड़ मार दिया और बताते ही नहीं हो ठीक तरह से। अब तो व्यक्ति ने उन संत को देखकर बोला कि महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई। संत बोले अरे गलती क्या हुई, तू क्यों आया था? व्यक्ति बोला मैंने विचार किया था कि महाराज से मंत्र ले लूं और ठीक तरह से अपना कल्याण करूं। संत बोले इसमें क्या हर्ज हुआ, कोई 1-2 पैसे की हांडी भी लेता है, वो ठोक बजा कर लेता है। ठीक तरह तो किसी को गुरु बनाना है तो ठोक बजा कर लो कि कच्चा तो नहीं है, पक्का है, कैसा है ना। तो उसके थप्पड़ मार के उसे पूछा ना तो ये तुम कौन हो, तो उसने बताया नहीं मैं कौन हूँ, चुप रहे। तो उसने एक थप्पड़ मार दिया कि बताता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ बताता नहीं है। और फिर कुटिया में गए, वो उनको मंत्र दीक्षा लेनी थी तो वही गुरुजी बैठे हुए थे। तो उसने बहुत माफ़ी मांगी। तो बोले तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेने आया हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, घड़ा भी लेते हो तो ठोक बजा कर लेते हो, तो अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, ठोक बजा के देख रहे थे तुम मुझे। साधुओं की बड़ी विचित्र लीला होती है महाराज, मनुष्य पहचान नहीं सकता। बाहर से सोना खाना बैठने में ऐसी कोई विलक्षणता दिखाई नहीं देती। लोग महिमा सुने और देखें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब बताओ क्या विशेषता देखें, कोई गहरी बात पूछे तो पता लगे, है ना। लोग कह रहे जैसे हम खाते पीते हैं वैसे हम रोटी और साग खाते हैं, ये भी रोटी और साग खाते हैं। हम जैसे पहनते हैं सोते हैं वैसे ये खाते पीते सोते हैं। बोले क्या विशेषता है इनमें? बोले अंदर की बात देखो कि उनमें क्या विशेषता है, उनके अंदर कितना प्रेम है, कितना। एक जने को आप अपने घर में रख लो, आप 10 लोगों को रोज़ अपने घर आने दोगे? क्यों? क्योंकि मेरा घर है। तो कितना अभिमान होता है, कितना अहंकार होता है। तो ये तो गुरु का प्रेम होता है, अम्मा जी का प्रेम है, गुरु का प्रेम है, जो कि हमें सब सिखाता है कि निराभिमानी होके चलो, निराहंकार होके चलो, दैन्य में चलो, सहनशीलता में चलो। ऐसे ही सत्संग करने वाले भाई साधन करने वाले सोचते हैं कि साधन करने से बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा, उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, हवा में उड़ जाएंगे, पानी में चल लेंगे। भाव बदल जाते हैं, आचरण बदल जाता है, भीतर की अशांति, संताप, जलन ये मिट जाते हैं। सत्संग से क्या होता है, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, अंदर की अशांति, संताप, जलन ये मिट जाता है, चिंता फिक्र मिट जाती है। भगवान ने आज दिन तक खिलाया है, आज दिन तक अच्छे से रखा है, आगे भी अच्छे से रखेंगे। हम किसकी निगरानी रखें? अपने विचारों की, अपने भावों की। हमारे भाव ठीक रहें, हमारे विचार ठीक रहें, सबके लिए प्रेम का भाव रहे, नम्रता से चलें, झुक के चलें, अपना भगवान का नाम लेते रहें। संतों के दर्शन से, उनके पास रहने से सबको शांति मिलती है ना। हम संत बने। संत कैसे बने? हमारे रहने मात्र से सबको शांति मिली। जंगल में एक सूनी धर्मशाला थी। वहाँ सर्दी के समय आधी रात पर कई आदमी पहुँचे तो धर्मशाला सूनी थी। अब उन्हें अग्नि की ज़रूरत हुई कि अग्नि मिल जाए तो रोटी बना लें, भोजन करेंगे। तो सब कमरे देखे
उन कमरों में से एक कमरे में गर्मी थी, तो देखा दूसरे कमरे से इस कमरे में विशेषता है, गर्म है। देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहाँ एक अंगारा था, उस पर राख छाई हुई थी। फिर देखा यहाँ गर्मी क्यों है, तो वहाँ राख दिखाई दी। जब राख को हटाया तो अग्नि चमक उठी। अग्नि चमकने पर भोजन बनाया। दूसरे कमरे से विलक्षण कमरा देखा तो उसमें क्या है कि गर्मी है। अग्नि से भोजन बना लिया और सबकी सेवा हो गई। अग्नि में मंत्र उच्चारण करके आहुति देने से विश्व मात्र को भोजन मिलता है, और वही आहुति करके परमात्मा प्राप्ति कर लेता है, यज्ञ कर लेता है। अब अग्नि का जितना उपयोग है ले लो, अग्नि तो एक ही है। किसी ने अग्नि से भोजन बना लिया, किसी ने प्रकाश कर लिया, और कोई परमात्मा की प्राप्ति कर ली, है ना। तो बताया कि अग्नि है, एक ही है। कोई अपना भोजन बना ले, कोई प्रकाश कर ले, कुछ दिख नहीं रहा, माचिस दिखा लो, कुछ है नहीं, और माचिस जला लो और देख लो। और कोई हवन करके उसी अग्नि में परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। एक गांव में संत गए और उन्होंने वहाँ जाकर सत्संग किया। वहाँ सत्संग किया तो उनकी छत पर पानी भर जाता था। पानी न भरे इसलिए सत्संग किया। इस तरह से अटकल लगाते हैं। अब ये कोई महात्मा हो गया, इस तरह से हमारी गाय ठीक हो गई, भैंस ठीक हो गई, ऐसे ही कि संतों के दर्शन से हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा नहीं। मेरे गांव में हम संत सत्संग करने जाते हैं, कोई कहता है हमारे बेटा नहीं होता, बेटा हो जाए। कोई लोग कहते हैं हमारी गाय ब्याती नहीं है, ब्याह जाए, हमारी भैंस ठीक हो जाए, हमारी छत जो चाहती है वो ठीक हो जाए। बोले इसलिए सत्संग कराना है, हमारा काम नहीं चलता, काम चल जाए। बोले सत्संग कराना है अपने उद्धार के लिए। वास्तव में संतों के संग से पारमार्थिक लाभ होता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि कामना पूरी करवाते हैं। देखो संत भी असली हो और श्रद्धा भी असली हो तो जल्दी काम बनता है। तो संत भी असली हो, श्रद्धा भी असली हो तो बहुत जल्दी काम बनता है। हम सत्संग में गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, नित्य का सत्संग मिल रहा है, सुबह शाम का सत्संग मिल रहा है। हम बहुत सरल भाव से, बहुत सीधे भाव से, बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से, बहुत दैन्य से, सहनशीलता से अपना उद्धार करें कि मुझे तो सिर्फ अपना उद्धार करना है, ज़रा भी अहंकार नहीं करना है। जैसे बांस का बताया कि उसमें 5 अवगुण होते हैं, तो सब सत्संग फेंक देता है, कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो अहंकारी बनेंगे तो कुछ भी सत्संग ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत नम्रता से, प्रेम से सत्संग ग्रहण करें और बहुत गुरु के शुक्राने माने। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। मेरी ज़िंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तो मेरी ज़िंदगी में क्या था, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। तो हमारी ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं है। गुरु के बिना हम कुछ नहीं है, बिना सत्संग के हम कुछ नहीं है। हर राही को सत्संग की ज़रूरत है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।